मेरे अजीजों, अभी एक मुफ्ती साहब का बयान मैं सुन रहा था। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक मुफ्ती साहब हैं, बेचारे वो बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं। हमारे अहले हदीसों में भी बड़े पॉपुलर है मुफ्ती साहब। वो मुफ्ती साहब चार चार शादियां करके बैठे, उनकी ज्यादातर बयानात शादियों पर होते हैं, चुटकुले सुनाते, लतीफे सुनाते रहते हैं। उनका एक बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा यार अहले हदीसों ने तलाक के मामले में बड़ी धांधली की है। अहले हदीस जो बोलते हैं ना कि 3 तलाक एक होती है, तो ये कहीं से साबित नहीं है, ये कहीं से साबित नहीं है। ये कुरान और हदीस का वो मतलब बयान करते हैं जो अइम्मा अरबा को समझ में नहीं आया, जो असलाफ को नहीं समझ में आया, इनको समझ में आया। मैं कहता हूं मेरे भाई, अइम्मा ने क्या कहा, असलाफ ने क्या कहा, वो तो सब बात की बात। आओ पहले कुरान खोलो ना, दूसरा पारा खोलो। तुम कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हो छोड़ दो, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर किसी का पक्षपात मत लो। कौन से मसलक से तुम्हारा ताल्लुक है, जाओ, मैं खुली दावत देता हूं। किसी भी मसलक का तर्जमा उठा के पढ़ लो कुरान, तलाक का चैप्टर, तलाक की आयतें कुरान के दूसरे पारे से उठा के देख लो, क्या कहीं कुरान में यह लिखा है? क्या कुरान की किसी आयत से यह साबित होता है कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाती है? अगर इतना आसान होता ना, अल्लाह ताला कई आयतों में तलाक का तरीका और तलाक के बाद क्या होगा, और 1 तलाक के बाद क्या होगा, और 2 तलाक के बाद क्या होगा, और 3 तलाक के बाद क्या, ये पूरा सो सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर है। पूरे प्रोसीजर की तो वाट लगा दी आपने तलाक तलाक बोल के। एक मजलिस में 3 तलाक बोल दिया आपने। आज मैं जानता हूं लोता के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बातों को सही जानते समझते हैं। समाज का डर, बड़ों का डर, अपने मुल्लों का डर, अपने मौलवियों का डर, अपने अकाबिर का डर उनको हक बात को कबूल करने से रोकता है। ये कोई नई रीत नहीं है, ये दौरे जाहिलियत की रीत है। डरना है तो अल्लाह से डर, जो हक है उसको कबूल कर, जो सच है उसको कबूल कर। दुनिया वाले क्या करेंगे मेरे भाई? जिन दुनिया वालों को राजी करने के लिए हम हक बात को ठुकरा देते हैं, ये दुनिया वाले हमारी कब्र पे मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएं। इनको खुश करने के लिए हम हक बात बोलना छोड़ दें, हम हक बात बयान करना छोड़ दें, हक बात पर अमल करना छोड़ दें? नहीं। मोहतरम हजरात, मकामी जमीयत अहले हदीस लोहता की जानिब से ये प्रोग्राम रहीमपुरा की इस मस्जिद में कई सालों से मुनक्किद हो रहा है, और आज इस प्रोग्राम को उन्वान दिया गया दीन रहमत कॉन्फ्रेंस। यानी इस उन्वान में ये मैसेज दिया गया कि इस्लाम दीन रहमत है। इस्लाम की हर तालीम, इस्लाम की हर शिक्षा, इस्लाम का हर हुक्म दुनिया के लिए रहमत है। अब इस सेंट्रल टॉपिक का, इस मरकजी उन्वान का एक हिस्सा है कि इस्लाम खवातीन के लिए भी दीन रहमत है, इस्लाम औरत के लिए भी दीन रहमत है। और इसी पर आज मुझे बात करनी। इससे पहले कि मैं इस बात पर गुफ्तगू करूं, इस मौजू पर गुफ्तगू करूं, दुनिया की नजर में इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत नहीं है। दुनिया की नजर में इस्लाम औरतों के लिए दीन ज़हमत है। दुनिया वाले कहते साहब इस्लाम ने तो औरत पर बड़ा जुल्म किया है। ये देखो मुसलमानों की औरतें बुर्का पहनती हैं, इन्हें खुल करके जीने की आजादी नहीं है। इनके यहाँ तलाक 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 बोल दो, औरत निकाह से निकल जाती है। इनके यहाँ हलाला होता है। इनके यहाँ चचा के लड़कों, मामा के लड़कों और खाला के लड़कों जो भाई होते हैं उनसे शादी होती है। ये तमाम बातें इस्लाम के अगेंस्ट में, इस्लाम के खिलाफ बोली। क्या माइक है भाई, इस माइक वाले को पैसा बिल्कुल मत देना, निहायत बेहुदा माइक। क्या माइक लगा, मतलब बाहर आवाज अच्छी होने से क्या मतलब? मुकर्रिर को जब तक माइक में आवाज नहीं मिलेगी
कोई मतलब ही नहीं माइक रखना, बिला वजह मुझको चिल्लाना पड़ा। बाहर जितनी भी अच्छी आवाज है, यहाँ आवाज कैसी है ना, क्या उसमें आ रही आवाज? एक तो ऐसे ही गला बैठा हुआ है, ऊपर से ये माइक बेचारा। ये कुछ गनीमत है। चलिए, तो इस्लाम दुनिया की नजर में औरत के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहा है। तो हम ये भी बताएंगे कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, और हम ये भी बताएंगे कि इस्लाम पर जो लोग एतराज कर रहे हैं उन्होंने औरत से क्या छीना है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग, चूंकि यहां सारे मजाहिब के लोग रहते हैं, मैं किसी मजहब का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मजाहिब में ये कॉन्सेप्ट है कि औरत रोजा रखती है, किसके लिए? शौहर के लिए। शौहर की लंबी उम्र के लिए औरत रोजा रख रही है, ये कॉन्सेप्ट है ना। क्या इसके उल्टा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि शौहर रोजा रखे बीवी के लंबी उम्र के लिए? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में ऐसी कोई तफरीक नहीं, इस्लाम में ऐसा कोई रोजा नहीं है जो मर्द को रखना है औरत को नहीं रखना है, जो औरत को रखना है मर्द को नहीं रखना है। ये इस्लाम की पहली खूबी है। इस्लाम में अमल के एतबार से और अजरो सवाब के एतबार से मर्द और औरत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान के लास्ट में, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़। तुम्हारे परवरदिगार का ये ऐलान है कि जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, पुरुष हो या महिला हो, मेल हो या फीमेल हो, उसके अमल में कोई कमी नहीं, कोई कटौती नहीं की जाएगी। अल्लाह के ऐसा कोई, अल्लाह के दीन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई अमल औरत करे तो कम सवाब मिलेगा, मर्द करे तो ज्यादा सवाब। नहीं, मर्द अमल करे, औरत अमल करे, अगर नेक अमल कर रहा है अल्लाह का वादा है तेरे अमल का सवाब पूरा पूरा मिलेगा। और आगे बढ़िए, कुरान का 14वां पारा खोलिए। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सूरह नहल की आयत। जो भी नेक अमल करेगा, शर्त यह है वो ईमान वाला हो, वो तौहीद वाला हो, उसकी टोपी कुतुब मीनार के जैसी ऊंची हो जाए, उसकी पगड़ी 70 गज की हो जाए, अगर उसके अंदर तौहीद नहीं है, उसके अंदर ईमान नहीं है, अल्लाह ताला क्या उसके किसी अमल की कोई वैल्यू नहीं है। लिख लो ये बात। तुम्हारे अलकाब व आदाब की, तुम्हारी पगड़ियों की, तुम्हारी टोपियों की अल्लाह क्या कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह क्या ईमान की वैल्यू। अल्लाह ताला की नजर में एक मुवहिद गुनहगार, एक मुवहिद गुनहगार एक मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। जाओ, कुरान हदीस का फतवा है। एक मुवहिद गुनहगार एक मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। दुनिया के सारे गुनाहों से बच गया, शिर्क से नहीं बचा तो क्या बचा? अल्लाह शर्त लगा रहा है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा, शर्त यह है कि वो नेक अमल ईमान के साथ हुआ हो, तौहीद के साथ हुआ हो। लोता के अहले हदीसों, माफ करना मुझे, अब तुम्हारे भी अकीदों में तसलजुल आ रहा है। तुम्हारे यहां भी अकीदे में वो सख्ती अब नहीं है जो होनी चाहिए। अब तुम्हारे यहां भी शिर्क व बिदअत के मामले में बड़ी नरमी बरती जा रही है। वल्लाह, अखलाक बेहतरीन बनाओ, किरदार बेहतरीन बनाओ, सच्चाई और ईमानदारी को अपनी पहचान बनाओ, मगर हाँ, तुम्हारी पहचान तुम्हारी तौहीद होनी चाहिए।
मर जाए मोमिन, कट जाए मोमिन, ईमान और तौहीद से कोई समझौता ना करे। ये मोमिन की पहचान होनी चाहिए। अल्लाह ने कहा जो मोमिन है और नेक अमल करता है, और वो मर्द है चाहे औरत है, अल्लाह क्या मेल है कि फीमेल है ये मैटर नहीं करता, अगर मोमिन है और नेक अमल कर रहा है, अल्लाह दो वादा कर रहा है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, हम दुनिया में उसे बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। दीन पर चलोगे, दुनिया में अल्लाह का वादा है बेहतरीन जिंदगी में। ये जो शिकायत है ना, बच्चे नाफरमान, बीवी नाफरमान, घर में झगड़े, कारोबार में मंदी, ये जितनी बेबरकती है, जितनी नहुसत है, जितनी मुसीबतें हैं, ये सारी की सारी इसीलिए है क्योंकि हम दीन पर नहीं चल रहे। और एक बात और बोलूं, खाना खाने जाते हो ना, तो खाने में एक मेन कोर्स होता है और एक सलाद होता है। सलाद की हैसियत एक्स्ट्रा की होती है, सलाद नहीं भी मिला तो खाना हो जाए। तुम्हारी जिंदगी में दीन स्टार्टर नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में दीन सलाद नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में दीन मेन कोर्स है। दीन तुम्हारी जिंदगी का बेसिक हिस्सा होना चाहिए। दीन को एक एक्स्ट्रा कि हाँ चलो भाई दीन को भी हम साइड में रख ले, दीन साइड में रखने की चीज नहीं है। दीन हमारे बदन में, हमारे जिस्म में, हमारी रूह में वैसे होना चाहिए जैसे इंसान के बदन में खून दौड़ता है। दीन पर चलोगे, रब की तौहीद पर चलोगे, नेक अमल करोगे, अल्लाह का वादा है हम दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी देंगे, बेहतरीन जिंदगी देंगे, चैन की सुकून की जिंदगी देंगे। वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और आखिरत में हम तुझे बेहतरीन बदला देंगे। अरे औरत, तू सवाल उठा रही है इस्लाम पर। अरे इस्लाम तो वो दीन है जिसने तुझे जीवन का अधिकार दिया है। जिस समाज में औरत को जीने का अधिकार नहीं था, लड़की पैदा होती थी, लड़की का बाप, बेरहम बाप, अपने हाथों से अपनी बच्ची को ले जाकर जमीन में दफन कर देता। आज हम जब वो वाकयात सुनते हैं ना, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कोई बाप इतना भी बेरहम हो सकता है, अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा ले जाके जमीन में गाड़ दे। अरे बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं, बेटी को चोट लग जाए तो बाप रोने लगता है, बेटी के बदन में खरोच आ जाए तो मां रोने लगती है। बेटियां तो इतनी मासूम, इतनी नाजुक होती हैं, कोई बाप अपनी बेटी को कैसे जमीन में जिंदा गाड़ सकता है। मगर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज के इस मुहज्जब दौर में, इस पढ़े लिखे दौर में, इस पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी आज बेटियों का कत्ल हो रहा है। कहीं मां के पेट में एबॉर्शन हो रहा है बेटी का, कहीं हॉस्पिटलों के डस्टबिन में ये बेटी मुर्दा पाई जा रही है, कहीं जहेज के नाम पर जिंदा जलाई जा रही है, कहीं सास के जुल्म सितम का शिकार हो रही है, कहीं शराबी शौहर इसकी कमाई खा करके इसको पीट रहा है और ये बेचारी कमाई भी करती है, शौहर की मार भी खाती है और अपने बच्चों का पेट भी पालती है। औरत तो आज भी कत्ल हो रही है मेरे भाई, औरत तो आज भी तिल तिल मारी जा रही है, किस्तों में मारी जा रही है। हमारे कुकर्मों की वजह से, हमारी गलत हरकतों की वजह से आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। जाओ कुरान की कोई एक आयत दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस दिखा दो जिसमें तलाक का ये तरीका बताया गया हो कि शौहर शराब पी के आए और बोल दे तलाक 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 और तलाक हो जाए। दुनिया के सारे मुफ्तियों को चैलेंज, कुरान की किसी एक आयत से प्रूफ करके दिखाओ तलाक का ये तरीका। ये तरीका तुमने बनाया है, ये तरीका इंसानों ने बनाया है। मेरे रब ने तलाक का ऑप्शन बहुत लास्ट में रखा है। मेरे रब ने जब मियां बीवी में बनाओ की कोई सूरत न बने, जब मियां बीवी में निबाह की कोई सूरत न बने, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है तलाक। यहां तक अल्लाह ने फरमाया कि अगर मियां बीवी में आपस में निभ नहीं पा रही है तो एक काम करो, शौहर के घर वालों में से एक इंसान को हकम बना लो, बीवी के मायके से एक इंसान को हकम बना लो, दोनों बैठ करके आपस में मशवरा कर लें, मियां की बातें भी सुन ले, बीवी की बातें भी सुन ले, दोनों आपस में मिलकर के रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। और अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों कान खोल करके सुन लो,
अगर ये मियाँ बीवी आपस में मिलना चाहेंगे, अगर रिश्ते को बचाना चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जरूर कोई ना कोई सूरत निकाल देगा। अल्लाह तो रिश्ता बचाने का हुक्म दे रहा है, तूने तलाक को इतना आसान कर दिया। तलाक 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 बोला, निकाह खत्म, ये मजबूत बंधन खत्म। जिस बंधन के लिए गवाह बनाए गए, जिस बंधन के लिए 100 लोगों की बारात लेके आया, जिस बंधन के लिए बीवी को मेहर दिया, जिस बंधन के लिए 1000 लोगों का वलीमा किया, वो तेरे तलाक 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 बोलने से खत्म हो गया। ये खिलवाड़ बना के रखा हमने दीन। हमारी हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम हुआ। आज अदालतों में, दुनिया की पार्लियामेंट में और दुनिया की अदालतों में हमारा सर नीचा हुआ और हमारे खिलाफ कवानीन बने, और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी माना कि हमें इस पर और पहले एक्शन लेना चाहिए। मेरे अजीजों, अभी एक मुफ्ती साहब का बयान मैं सुन रहा था। हमारे पड़ोसी मुल्क एक मुफ्ती साहब हैं, बेचारे वो बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं। हमारे अहले हदीसों में भी बड़े पॉपुलर है मुफ्ती साहब। वो मुफ्ती साहब 4-4 शादियां करके बैठे, उनकी ज्यादातर बयानात शादियों पर होते हैं, चुटकुले सुनाते, लतीफे सुनाते रहते हैं। उनका एक बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा यार अहले हदीसों ने तलाक के मामले में बड़ी धांधली की है। अहले हदीस जो बोलते हैं ना कि 3 तलाक 1 होती है, तो ये कहीं से साबित नहीं है। ये कहीं से साबित नहीं है। ये कुरान और हदीस का वो मतलब बयान करते हैं जो अइम्मा अरबा को समझ में नहीं आया, जो असलाफ को नहीं समझ में आया, इनको समझ में आया। मैं कहता हूं मेरे भाई, अइम्मा ने क्या कहा, असलाफ ने क्या कहा, वो तो सब बात की बात। आप पहले कुरान खोलो ना, दूसरा पारा खोलो। तुम कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हो छोड़ दो, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, किसी का पक्षपात मत लो। कौन से मसलक से तुम्हारा ताल्लुक है, जाओ, मैं खुली दावत देता हूं। किसी भी मसलक का तर्जमा उठा के पढ़ लो कुरान, तलाक का चैप्टर, तलाक की आयतें कुरान के दूसरे पारे से उठा के देख लो, क्या कहीं कुरान में ये लिखा है? क्या कुरान की किसी आयत से ये साबित होता है कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाती है? अगर इतना आसान होता ना, अल्लाह ताला कई आयतों में तलाक का तरीका और तलाक के बाद क्या होगा, और 1 तलाक के बाद क्या होगा, और 2 तलाक के बाद क्या होगा, और 3 तलाक के बाद क्या, ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर है, पूरे प्रोसीजर की तो वाट लगा दी आपने तलाक तलाक बोल के। एक मजलिस में 3 तलाक बोल दिया आपने। भाई आप 3 टाइम का खाना इकट्ठे खा लें और कहे साहब मेरा दिन भर का हो गया, तो ये नहीं होता। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि जिस चीज का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उस तरीके के मुताबिक वो काम किया जाए। आज तलाक के गलत तरीके की वजह से इस्लाम बदनाम हुआ। मैं औरतों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने आपको जीने का हक दिया है। जिस समाज में लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, कुरान में अल्लाह नक्शा खींचता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। बेटी का बाप बेचारा, उसका चेहरा काला पड़ जाता था। बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। बेटी का बाप सोचने पर मजबूर हो जाता था, क्या करूं, बेटी को पालूंगा, समाज हमें बुरा भला कहेगा। आज मैं जानता हूं लोता के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बातों को सही जानते समझते हैं। समाज का डर, बड़ों का डर, अपने मुल्लों का डर, अपने मौलवियों का डर, अपने अकाबिर का डर उनको हक बात को कबूल करने से रोकता है। ये कोई नई रीत नहीं है, ये दौरे जाहिलियत की रीत। डरना है तो अल्लाह से डर, जो हक है उसको कबूल कर, जो सच है उसको कबूल कर। दुनिया वाले क्या करेंगे मेरे भाई? जिन दुनिया वालों को राजी करने के लिए हम हक बात को ठुकरा देते हैं, ये दुनिया वाले हमारी कब्र पे मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाए। इनको खुश करने के लिए हम हक बात बोलना छोड़ दें, हम हक बात बयान करना छोड़ दें, हक बात पर अमल करना छोड़ दें? नहीं। तो बाप, बेटी का बाप परेशान हो जाता था, क्या करूं, बेटी को पालूंगा, समाज बुरा भला कहेगा। दूसरा क्या रास्ता है? बेटी को ले जाके जमीन में गाड़, बेटी को जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी ने आके पैगाम दिया, नहीं, बेटी पालने की चीज है, बेटी जमीन में गाड़ने की चीज है। मेरे नबी ने पैगाम दिया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। जो 2 बेटियों का बाप है,
जिसने 2 बेटियों को प्यार से पाला, मोहब्बत से पाला, हक अदा किया, यहाँ तक कि वो बेटियां जवान हो गईं। उन 2 बेटियों का बाप कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा, इस तरीके से आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। बेटी का बाप नबी के साथ आएगा। और ये भी फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, बेटी आजमाइश होती है मेरे। बेटे की परवरिश और बेटी की परवरिश में जमीन आसमान का फर्क। बेटी जब तक छोटी है उसका लाड, उसका प्यार हम उठाते हैं, और बेटी जब बड़ी होती है तो फिर एक अलग टाइप की फिक्र होती है कि कैसे इसको जमाने की गलत नजरों से बचाना है, इसे जमाने की बुराइयों से बचाना है, इसके दामन को जमाने की जहरीली निगाहों से बचाना है। फिर वो बेटी जब जवान होती है तो फिर बाप के सर पर और माँ के सर पर जिम्मेदारी उसका निकाह करना है। और निकाह के लिए भी बड़ी तलाश होती है, बड़ी तहकीक होती है। और कहीं अगर उस तलाश और तहकीक में चूक हो गई और दामाद निकम्मा मिल गया और दामाद जालिम मिल गया तो फूल जैसी बेटी को मसल के रख देता है। मिसालें मौजूद है मेरे। तो यकीनन बेटी आजमाइश। नबी ने फरमाया कि अल्लाह जिसको बेटी दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, ये बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का। और आगे बढ़िए, मर्द के अंदर और औरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख्वाहिश रखी है, जिस ख्वाहिश की तकमील को हम निकाह के जरिए पूरा करते हैं। इस्लाम की तालीम में लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, उनका निकाह कर दो, उनका निकाह कर दो। और निकाह के रास्ते में ये बकवास बहाने बंद करो। लड़कियां 30-30 साल की हो गई, लड़के 35-35 साल के हो गए, तुमने बिला वजह के बहाने बना के कि बेटी को देने के लिए जेवर का इंतजाम नहीं है, इतने लोगों के खाने का इंतजाम नहीं है। अजीब ढकोसले बना के रखे भाई। एक लड़के की शादी बाप ने की, 1000 लोगों का वलीमा किया, उस टाइम कारोबार अच्छा चल रहा था। दूसरे बेटे की शादी का टाइम आया, कारोबार में मंदी आ गई, अब 1000 लोगों की ताकत नहीं है तो शादी में डिले हो रहा है, शादी में लेट हो रहा है। क्यों साहब? हम इंसाफ करेंगे। एक बेटे की शादी पर जितना लंबा चौड़ा खाना किया था उतना ही दूसरे बेटे की शादी पर। ये ढकोसले कहां से निकाले तुमने? अगर आपके पास ताकत नहीं है एक दिन लोगों को खाना खिलाने के लिए, ये कर्जे लेना, ये बैंक से लोन लेना, ये लोगों से भीख मांगना, ये गोश्त वाले को दौड़ाना, ये पकाने वाले को दौड़ाना, ये फलाने को दौड़ाना, ये ढकाने को दौड़ाना, ये लोगों का कर्जा अपने सर पे लेके एक दिन की झूठी खुशी के लिए क्यों शादी करते हो मेरे? शादी कोई बोझ नहीं है। लड़का और लड़की जब जवान हो जाएं तो कोई फजूल रुकावट बना करके उनकी शादी में। अच्छा, लड़के तो कभी कभी बोल भी देते हैं। अभी एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ, बनारस का कोई लड़का सूरत में रहता है, उसने अपने बाप से, उसकी शादी में देर हो रही थी, उसने जो रोना रोया एक भाई ने मुझे मोबाइल पर सुनाया, सुन करके आंखों में आंसू, बड़ी सच्ची दिल की दास्तान उसने अपने बाप को सुनाई है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल। लड़के तो बोल भी देते हैं, लड़कियां बेचारी बोल नहीं पाती। ये दौर मेरे भाई सहाबा का दौर नहीं है। मैं बार बार तकरीरों में कहता हूं, ये सहाबा का दौर नहीं है। सहाबा के दौर में पर्दा था, सहाबा के दौर में हया थी, सहाबा के दौर में जिना इतना आसान नहीं था। 100 कोड़े लगते थे कुंवारों को, शादीशुदा को पत्थरों से मार के खत्म किया जाता था। आज जिना आसान है, निकाह मुश्किल है, बेहयाई आम है, बेपर्दगी आम है। और आज आपने निकाह को मुश्किल बनाया। लड़कियां 30-30 साल की होके बैठी हैं और बिला वजह के झूठे बहाने बना के आपने उनकी शादियों को रोका है। अल्लाह का खौफ करो मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अपनी औलाद की वक्त पर शादी। लड़का लड़की जब जवान हो जाए तो उनकी शादी कहो। और ये जो शादी है ना, ये भी कोई दुनिया का रिवाज नहीं, ये भी इबादत है। मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो एक हदीस पढ़ते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती।
प्यारे हबीब ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। और मियां बीवी जब निकाह के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफी बुज़ अहदिकुम सदका, कि जब शौहर अपनी बीवी के साथ शहवत पूरी करता है तो इसमें भी सदका है, इस पर भी उसको अजर व सवाब मिलेगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। आपने फरमाया हाँ, अगर नाजायज और हराम तरीके से अगर वो काम करता उसको गुनाह होता, तो जायज और हलाल तरीके से वो काम कर रहा है तो उसको सवाब मिलेगा। तो औरत को इस्लाम ने यह हक दिया, वो जवान हो गई, उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह का सिस्टम। अच्छा, शादी हो रही है लड़की की, लड़का देखने लोग गए, माँ ने देखा लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, घर अच्छा है, आके बता दिया रिश्ता सही, हम लोग पक्का करने जा रहे हैं। अरे जिसकी शादी कर रहे हो उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको बहुत एहसान किया तो फोटो दिखा दी, देख ये है तेरा शौहर। इस्लाम इजाजत देता है कि लड़का लड़की निकाह के पहले बाई फेस एक दूसरे को देख ले, फोटो से नहीं। फोटो में तो आजकल बड़ा घपला हो रहा है, फोटो में भाई मेकअप करके आजकल क्या नहीं हो जाता। एक शादी में एक औरत मेकअप करके गई, चेहरा बिल्कुल नूर की तरह चमक रहा था। एक बूढ़ी औरत ने कहा माशाअल्लाह तुम्हारे चेहरे पर बड़ा नूर है, बड़ी रोशनी है, कहां से इतनी चमक आई? वो तो सब फाउंडेशन और अला बला सब लगा के आई थी। बोली मैं 5 टाइम की नमाजी हूं, इसलिए मेरे चेहरे पर इतना नूर है। तो बूढ़ी औरत ने कहा थोड़ा नवाफिल भी पढ़ ले, हाथ पैर भी थोड़े सफेद हो जाए, खाली फर्श पड़ती है, खाली चेहरा सफेद है। तो ये दौर है मेरे भाई, ब्यूटी पार्लर से औरत निकले तो बच्चा पहचानने से इनकार कर दे मां को, ये दौर है। इस दौर में फोटो फिल्टर क्या क्या चल रहा है, बाई फेस निकाह की बात पक्की करने के पहले ये सिस्टम होना चाहिए। आपको बुरा लगे तो लगे, यह अल्लाह की शरीयत का हुक्म है। आपके समाज में इसको लोग बुरा समझे। मैंने मुंबई में देखा, मुंबई में मैंने देखा कि लड़का लड़की के रिश्ते की बात जब ये होता है कि हाँ रिश्ता अच्छा है, तो फाइनल करने के पहले एक बार लड़का लड़की को आमने सामने से दिखाते हैं। हमारे यहाँ ये बात बयान कर दो, लोग कहेंगे मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं। बड़ी अजीब बात हो जाएगी लड़का लड़की को सामने बिठा के देखने की, और रिश्ता लग गया, निकाह नहीं हुआ है और मंगेतर से बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बाप को पता है, अम्मा को पता है, अब्बा को पता है, वो चलेगा। लेकिन ये जो जायज है वो नहीं चलेगा। ये हमारा हाल है मेरे भाई, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। तो निकाह को आसान करो, और लड़की की इजाजत, लड़की की रजामंदी जरूरी है। अगर आप लड़की की रजामंदी के बगैर जबरदस्ती उसके नापसंदीदा इंसान से उसकी शादी कर दे, हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं। लड़की उलमा का बयान सुनती है, लड़की दीनदार है, लड़की चाहती है मेरा शौहर नमाजी हो, मेरा शौहर पाक दामन हो, मेरा शौहर दाढ़ी वाला हो, और माँ बाप जो रिश्ता देख रहे हैं, सरकारी नौकरी देख रहे हैं, अच्छा बिजनेस देख रहे हैं, लड़का गड़ी मुंडा है, लड़का शराबी है, लड़का नमाज से दूर है, और कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हमारी बिटिया जाएगी ना उसको सुधार देगी। तुम्हारी बिटिया कोई फेयर एंड लवली क्रीम है, उसको जाके साफ कर देगी। तुम्हारी बिटिया कोई डिटर्जेंट पाउडर है, उसको साफ कर देगी। अजीब बात है, बेटी से मोहब्बत का ढोंग करने वाले बेटियों का इतना इस्तेसाल करते हैं मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते ला तुनकहुल बिकुर हत्ता तुस्तामर, कुंवारी लड़की की शादी तब तक न की जाए जब तक उसकी राय न ले ली जाए। वला तुनकहु तय्यिबु हत्ता तुस्ताज़न, और अगर औरत बेवा है या मुतल्लका है तो उसकी शादी तब तक न की जाए जब तक मुंह जबानी, अगर कुंवारी लड़की है और खामोश है तो मान लिया जाएगा कि वो एग्री है, लेकिन अगर मुतल्लका या बेवा है तो जबान से उसकी रजामंदी जरूरी। हाँ वो बोले कि हाँ ठीक है मैं शादी कर लूंगी, मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूँ, उसकी जबान से रजामंदी जरूरी है। ये हदीस और आगे बढ़िए, निकाह हो गया। अब मान लो शौहर के अंदर कोई कमी है, अब कभी कोई भी हो सकती है, जिस्मानी कमी है, माली एतबार से कोई कमी है, शौहर बीवी को हक अदा नहीं कर पा रहा है, कोई भी मसला है, अब बीवी रहना नहीं चाहती, तो क्या इस्लाम में कोई ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि बीवी अगर शौहर के साथ रहना न चाहे किसी वाकई में माकूल वजह से, शरई वजह से, तो क्या बीवी शौहर से जुदा हो सकती है? हो सकती है।
उसके लिए शरीयत में खुला का ऑप्शन रखा। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी अल्लाह के रसूल के पास आई, कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं साबित के अखलाक या दीन पर कोई एतराज नहीं करती, ना उनके अंदर दीनदारी की कमी है ना उनके अंदर अखलाक की कमी, लेकिन हाँ मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं उनके साथ रहूंगी तो मुझे डर है कि मैं शौहर की नाशुक्री बन जाऊंगी। कुछ ऐसी कमियां हैं उनके अंदर कि अगर मैं बयान करूंगी तो मुझे डर है कि मैं कुफरान अशीर का शिकार हो जाऊंगी, इसलिए मैं अलग होना चाहती हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि महर में जो बाग तुम्हें मिला है वो बाग रिटर्न करना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, मैं रिटर्न कर देती हूँ। उन्होंने वापस कर दिया, अल्लाह के नबी ने निकाह को फस कर दिया। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। इस्लाम ने औरत को कमाने का, प्रॉपर्टी बनाने का, जमीन बनाने का, सोना चांदी इकट्ठा करने का की इजाजत दी। औरत अपनी जमीन की मालिक हो सकती है, औरत अपने सोना चांदी की मालिक हो सकती है, औरत का अपना माल हो सकता है। इस्लाम औरत कंगाल रहे, इस्लाम की ये तालीम। लेकिन हाँ, इस्लाम की तालीम ये भी नहीं है कि मर्द बैठा रहे और औरत कमाए। ये इस्लाम की तालीम। इस्लाम की तालीम ये कि कमाने की ड्यूटी मर्द की है। क्यों? क्योंकि मर्द घर का जिम्मेदार है, घर का मैनेजर मर्द है और मैनेजर की जिम्मेदारी है वो घर को चलाए। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है, मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है, मर्द औरतों के जिम्मेदार है, उनके गार्जियन है। क्यों? दो वजह से। एक तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर मर्दों को औरत से अफजल बनाया, यानी जिस्मानी एतबार से और मेंटली एतबार से मर्द औरत से मजबूत होता है। औरतें जिस्मानी एतबार से भी कमजोर है, ज़हनी एतबार से भी कमजोर है। देखिए आप, ये मुशाहदे की बात है। इसको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो साबित है मुशाहदे से। रात के 2 बजे आप लोहता का प्रोग्राम सुन के घर जाना होगा आपको, आप आराम से चल जाएंगे। लड़की को जाना होगा 10 बार सोचेगी कि नहीं सोचेगी। ये औरतें जो आजकल बाइक चलाती है, स्कूटी चलाती हैं, आपके सामने आ जाए, अल्लाह की पनाह डर लगती है कब कहां भिड़ा देंगे। तो ये कमजोर होती है, ये मुशाहदा बताता है। भाई 100,000 में कोई एक औरत कोई बहुत मजबूत बन जाए, बॉडी बिल्डर बन जाए, वो रेयर केस है। उसूल क्या है कि जिस्मानी एतबार से और ज़हनी एतबार से मर्द ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए अल्लाह ने घर का जिम्मेदार मर्द को बनाया। वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, और कमा करके लाना और खर्च करना ये मर्द की जिम्मेदारी। इसीलिए वरासत में मर्द का आधा औरत को मिलेगा। ये कोई नाइंसाफी नहीं है। बाज़ लोग इसको भी इस्लाम पर एक एतराज की वजह बनाते हैं। कहते साहब इस्लाम में औरत को आधा हिस्सा दिया गया। बाप अगर 1 लाख रुपया छोड़ के गया तो जो अगर बेटा और बेटी हैं तो बेटे को बेटी का डबल मिलेगा। ये तो नाइंसाफी की बात। ये नाइंसाफी नहीं, ये इंसाफ है। क्योंकि मर्द को हर हाल में औरत की कफालत करना है। औरत माँ है, बेटा कफालत करेगा। औरत बीवी है, शौहर कफालत करेगी। औरत बहन है, भाई कफालत करेगा। औरत हर हाल में मर्द के अंडर में, मर्द कमा के लाएगा। और उसके बाद जब वरासत बटे तो मर्द को उतना ही दिया जाए जितना औरत को दिया जाए। तो ये तो मर्द के साथ ना इंसाफी हो जाएगी। ये बिल्कुल इंसाफ का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि 2 औरतों के बराबर एक मर्द को मिले। और आगे बढ़िए, इस्लाम में औरत हर रूप में, जितने भी रूप औरत के हैं, औरत काबिल एहतराम। औरत अगर बीवी है, शरीक हयात है, लाइफ पार्टनर। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी। मोहब्बत तो निकाह के जरिए पैदा होती है, मोहब्बत हराम रिश्ते के जरिए पैदा नहीं हो सकती। अगर हराम रिश्ते के जरिए मोहब्बत पैदा हो रही है
आपकी नजर में मोहब्बत होगी, अल्लाह की नजर में, रसूल की नजर में, शरीयत की नजर में वो मोहब्बत नहीं, वो हवस है, वो जिस्म के तकाजे पूरे हो रहे हैं। बस निकाह के जरिए जब आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि हाँ ये तन मन धन से मैं इस औरत के सारे हक अदा करूं, ये होती है जिम्मेदारी। तो बीवी है तो सुकून का जरिया है। और यही औरत अगर मां है तो क्या दर्जा है इसका? अगर मां है तो आप ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते, और अगर बूढ़ी मां है तो कुरान क्या कहता है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, तुमको मिल जाए बुढ़ापे में, तो खबरदार उन्हें उफ मत कहना, उनसे डांट कर बात मत करना, उनसे तमीज से बात करना। और आप गौर कीजिए कि कुरान में जहां भी वालिदैन के हुकूक पर कोई आयत है, गौर कीजिएगा, वहां हुक्म तो दोनों के साथ भलाई का दिया जाता है, मगर एहसान मां का जिक्र किया जाता है। सूरह लुकमान में देखिए, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को हुक्म दिया अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। हमलत उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफें झेल करके तुझे पेट में रखा। व फिसालुहु फी आमैन, और 2 साल में तेरा दूध छुड़ाया। औरत की खूबसूरती खत्म हो जाती है। औरत खाना खाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसका सारा, उसके बदन की एनर्जी नष्ट हो जाती है, चली जाती है, अपना खून पिलाती है दूध की शक्ल में अपने बच्चे। अल्लाह माँ बाप के साथ भलाई का जिक्र कर रहा है, मगर एहसान माँ का जिक्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी तो माँ और बाप दोनों की है, मगर माँ की कुर्बानी अनमोल है, माँ की कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक आदमी को देखा था, वो खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठा के। जब तवाफ करा लिया तो कहता है कि आज मैंने माँ का हक अदा कर दिया, माँ के दूध का कर्जा उतार दिया। इब्ने उमर ने कहा, ला वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, अरे तू माँ का एहसान क्या उतारेगा? तेरी माँ ने तुझको जन्म देने के वक्त जो चीख की आवाज तेरी माँ के मुंह से निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा किया। तो मां की शक्ल में औरत का यह दर्जा है। इसीलिए सहाबी जब पूछते हैं, अय अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं सबसे अच्छा सलूक किसके साथ करूं? आप फरमाते अपनी माँ के साथ। पूछते उसके बाद किसके साथ करूं? फरमाते अपनी माँ के साथ। 3 बार आप माँ का नाम लेते, चौथी बार बाप का नाम लेते। माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा है। और आगे बढ़िए, यही औरत जब बेटी की शक्ल में आपके घर आती है, अल्लाह के प्यारे नबी इसकी परवरिश पर आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। इस बेटी की परवरिश पर अल्लाह के प्यारे नबी जहन्नम से आजादी का परवाना देते हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब खुद बेटियों के बाप थे, बड़े लाड और प्यार से आपने बेटियों को पाला था। और यही औरत अगर बेवा हो जाए, शौहर का इंतकाल हो जाए, उस बेवा औरत जिसके सर का साया उड़ गया, जिसका शौहर इंतकाल कर गया, अगर कोई बेसहारा बेवा औरत है, कोई बेटा नहीं है, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अस्साई अलल अरमिलती, एक बेवा की खबरगिरी करने वाला उसको उतना ही सवाब मिलेगा जैसे दिन में रोजा रखने वाले को और रात में तहज्जुद पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा। अब आइए तकरीर के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं। इस्लाम पर एक बड़ा एतराज यह कि साहब इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, औरत को पर्दे में क्यों रखने का हुक्म दिया? औरत को आजाद क्यों नहीं रखा गया? औरत बड़े बड़े होटलों में काउंटर पर बैठी है, कस्टमर आते हैं उनका दिल लुभाती है, हवाई जहाज में एयर होस्टेस बनकर कस्टमर्स का दिल लुभाती है, कंपनियों में बॉस की सेक्रेटरी बनकर बॉस की नजरों की तस्कीन का सामान बनती है। आपने क्यों औरत को कैद करके रखा है? तो सुनिए इसका जवाब। ये जो पर्दे का हुक्म दिया गया ना, ये 2 वजह से दिया।
पर्दे के हुक्म की इल्लत और पर्दे के हुक्म की हिकमत क्या है, इसको समझना है तो कुरान की एक आयत को समझ लो, समझ जाओ। सूरह नूर की आयत नंबर 31, आयत नंबर 31, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। और ए नबी आप मोमिना औरतों से कह दीजिए, मुसलमान औरतों से कह दीजिए, अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, जिना से बचे, बदकारी से बचे। अब अगर अल्लाह ताला ने इतना कह के बस कर दिया होता तो एक सवाल पैदा होता कि ऐ अल्लाह हम जिना से कैसे बचे, एक औरत जिना से कैसे बचे, एक औरत अपनी नजर की हिफाजत कैसे करे, एक औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे करे। अल्लाह ने अधूरा नहीं रखा, अल्लाह ने उसी आयत में बात को पूरा फरमाया, वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ऐ मुसलमान औरत, जब तू घर से बाहर निकले, गैर मर्दों के सामने हो, तू ट्रेन में हो, प्लेन में हो, स्टेशन पर हो, रोड पर हो, मार्केट में हो, जहां पर भी तू गैर मर्दों के सामने है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, तो तू अपनी जीनत को जाहिर मत कर। अल्लाह ने ये नहीं कहा चेहरा जाहिर मत कर, अल्लाह ने ये नहीं कहा गला जाहिर मत कर, अल्लाह ने ये नहीं कहा आस्तीन जाहिर मत कर, अल्लाह ने ये नहीं कहा पेट जाहिर मत कर, अल्लाह ने ये नहीं कहा पीठ जाहिर, अल्लाह ने कहा जीनत जाहिर मत कर। अब ये बताओ कि औरत की बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो औरत की जीनत नहीं? औरत सर से पैर तक जीनत है, औरत का सिर्फ चेहरा जीनत नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसके जिस्म का अंग अंग उसकी जीनत है। अब कुरान क्या कह रहा है, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ मुसलमान औरत, तू अपनी जीनत को, अपने अट्रैक्शन को, अपनी सुंदरता को, अपने सौंदर्य को किसी गैर मर्द के सामने जाहिर मत कर, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उसके जो खुद से जाहिर हो जाए। अब ये खुद से जाहिर क्या होगा? उलमा ने कहा कि जैसे औरत नकाब में है, हवा चल गई, हाथ खुल गया, या नकाब या चादर जो ओढ़ी है, अब चादर तो नजर आएगी, वो ऊपर की चादर हो तो नजर आएगी, तो जो खुद से जाहिर हो रही है उस पर अल्लाह ताला क्या पकड़ नहीं। एक होता है खुद से जाहिर होना और एक होता है जाहिर करना, जाहिर करने की इजाजत नहीं है। इसीलिए अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मौकिफ है, अल्लामा अलबानी क्या कहते हैं कि औरत चेहरा खोल सकती है गैर मर्दों के सामने। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का ये मौकिफ है कि औरत गैर मर्दों के सामने चेहरा खोल सकती है, और अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का मौकिफ दलाइल की रोशनी में ये है कि औरत चेहरा नहीं खोलेगी। और दलील के एतबार से ज्यादा मजबूत बात शेख इब्न बाज की, क्योंकि चेहरा तो हुस्न का टाइटल है, अगर चेहरा ही खुला है तो फिर क्या मतलब। और बहुत सारी आयतों और हदीसों को अल्लामा इब्न बाज ने कोट किया है जिससे साबित होता है कि चेहरा भी पर्दे में दाखिल है। तो जो कुरान कह रहा है इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो खुद से जाहिर हो जाए, चेहरा खुद से जाहिर नहीं होता, चेहरे को जब औरत खोलती है तब ओपन होता है। उसके बाद फरमाया वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना। और ऐ मुसलमान औरत, अगर तुझको ज़िना से बचना है तो जब तू दुपट्टा ओढ़े, जब तू ओढ़नी ओढ़े तो अपने गरेबान के ऊपर, अपने सीने के ऊपर तू दुपट्टा रखे। अल्लाह, जिस औरत को अल्लाह कुरान में दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है, वो औरत कह रही है कि इस्लाम ने हमको क्या दिया। अरे अल्लाह को तेरी इफ्फत की कितनी फिक्र है। अल्लाह को, अल्लाह ने अपने कलाम में, अपनी किताब में तुझे दुपट्टा रखने का तरीका बताया कि ऐ औरत, जब तू दुपट्टा रखे तो अपने गरेबान पे दुपट्टा रखे, तेरे सीने पर, तेरे गरेबान पर दुपट्टा होना चाहिए। अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने ससुर, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। उसके बाद फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुउलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना अवित्ताबिईन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाल अवित्तिफ्लिल लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा। अल्लाह ने कहा कि ऐ औरत,
अब मैं कुछ रिश्तेदारों की लिस्ट बता रहा हूं जिनके सामने तू अपनी जाहिरी जीनत को ओपन कर सकती है, चेहरा खोल सकती है। कौन कौन है? शौहर है, बाप है, ससुर है, अपने बेटे हैं, शौहर के बेटे यानी सौतेले बेटे हैं, अपने भाई हैं, अपने भाई के बेटे यानी भतीजे हैं, अपनी बहन के बेटे यानी भांजे हैं। औरत को औरत से पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लौंडियां हैं, घर में काम करने वाली नौकरानियां, उनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है। या घर में काम करने वाले इतने बूढ़े नौकर चाकर हैं जिनको औरतों से अब कोई ख्वाहिश उनके अंदर नहीं है, उनसे भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है। या इतने छोटे बच्चे हैं कि जो मर्द और औरत की रास की बातें नहीं जानते, बालिग नहीं हुए, समझदार नहीं हुए, उन बच्चों से भी पर्दा करने की जरूरत है। इस्लाम पर्दे के मामले में कितना सेंसिटिव दीन है, जरा गौर करो मेरी बहनों। अगर औरत जहां तहां जिसके सामने चाहे अगर अपना चेहरा खोल सकती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिस्ट क्यों बयान की कि इन रिश्तेदारों के सामने तुझे अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना है। उसके बाद फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। और ए मुसलमान औरतों, जब तुम जमीन पर चलो तो अपने पांव को जमीन पर जोर जोर से मार करके न चलो। लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, तुम्हारे पायल की झनकार भी तुम्हारी बेपर्दगी है। तुम अगर जमीन पर जोर जोर से चलोगी तो तुम्हारे पायल की झनकार भी अगर गैर मर्दों के कानों तक पहुंच रही है तो ये भी बेपर्दगी है, और इस्लाम में इसकी भी इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीजों, इस्लाम में औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया, ये पर्दे का हुक्म औरत को कैद करने के लिए नहीं है, औरत पर बंदिश लगाने के लिए नहीं है, औरत को बेहयाई से बचाने के लिए। औरत कोई हकीर चीज नहीं है कि जो चाहे उसको देख ले और जिसका जी चाहे उससे फैज़याब हो जाए। औरत एक कीमती मता है, एक कीमती दौलत है इस्लाम की नजर। इसीलिए नमाज जैसी इबादत में भी अगर औरत नमाज पढ़ने मस्जिद में आती है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब औरतों का सेपरेट इंतजाम नहीं था, जब औरतों का अलग इंतजाम नहीं था, मर्दों के पीछे औरतें आती थीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रु सुफूफिर रिजाल आखिरुहा। मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ आगे की सफ है और सबसे खराब सफ पीछे की सफ है, और औरतों की सबसे बदतरीन सफ पहली सफ है और औरतों की सबसे अच्छी सफ पीछे की। ऐसा क्यों कहा अल्लाह के रसूल? ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि उस जमाने में मर्दों के पीछे बच्चे और बच्चों के पीछे औरतें नमाज पढ़ती थी, तो जो मर्दों की आखिरी सफ होती थी वो औरतों से सबसे करीब होती थी। तो प्यारे नबी ने फरमाया कि मर्दों की सबसे बुरी सफ वो है जो सबसे लास्ट। लेकिन हाँ, जैसे आज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में औरतों का सेपरेट इंतजाम होता है, उनकी सफ अलग लगती है। तो आज के दौर में जहाँ औरतों का सेपरेट इंतजाम है, वहाँ औरत की पहली सफ ही अफजल सफ होगी। बताना ये चाहता हूँ कि नमाज जैसी इबादत में भी इस्लाम ने बेपर्दगी की इजाजत नहीं दी। और मेरे भाइयों, हमारे इंतहाई मोहतरम खतीब शेख मिराज रब्बानी साहब आ चुके हैं। मैं एक दो पॉइंट और बयान करके बात खत्म करता हूँ। औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया, इसकी वजह क्या है, ये क्यों दिया गया? अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में फरमाया या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, चादर डाल लें, नकाब डाल लें। देखिए, प्रोग्राम ये दीनी प्रोग्राम है, इसका एक वकार होता है, उस वकार का लिहाज रखिए। अगर शेख आए हैं, शेख का भी खिताब होगा, आप लोग बार बार नजरें उधर करेंगे तो मैं तो तकरीर खत्म करके बैठ जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। ये आदाब मजलिस के खिलाफ बात है। एक इंसान गुफ्तगू कर रहा हो, कोई अगर मुकर्रिर आ रहा है, आप आराम से सुकून से बैठे रहे, शेख खिताब करने के लिए आए हैं, बार बार नजरें उठा के उधर देखना बड़ी बदतमीजी की बात है, जहालत की बात है।
इतने दिनों से आप लोग तकरीर सुन रहे हैं, अगर इतनी तमीज नहीं आई तो क्या मतलब है जलसा करने? खतीब सामने बैठा है तो खतीब की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता अगर सामीन की तवज्जो नहीं, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बात खत्म। शेख आए हुए बार बार नमाज पढ़ रहे हैं, देख रहे, क्या मतलब है भाई उनका? थोड़ी सी तमीज सीखिए। मुकर्रिर बैठा है तो आप तकरीर सुनिए। मैं बात कर रहा हूं औरत के पर्दे की। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में फरमाया कि ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए कि जब वो अपने घर से निकले अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें। जिल्बाब किसको बोलते हैं? ऐसी चादर जो पूरे शरीर को ढांप ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये चादर, ये नकाब, ये इंडिकेट करे, ये अलामत बन जाए, ये पहचान बन जाए। औरत का नकाब ये बताए कि मुझे नहीं तू छेड़ सकता, मैं तो सर से पैर तक नकाब में। माफ कीजिएगा, बनारस में अब जो नकाब चल रहे हैं, जो बुर्के चल रहे हैं, अल्लाह की पनाह, ये नकाब और ये बुर्के, ये इस बात की पहचान नहीं है कि मुझे मत छेड़ो, ये इस बात की पहचान हो गए कि मुझे छेड़ो। ये नकाब इतने मुनक्कश, इतने टाइट और औरत के आज़ाए बदन को इस कदर नुमाया करने वाले हैं कि शायद वो औरत नकाब में न होती तो शायद उसकी जिस्मानी साख और उसका जिस्मानी हुस्न उतना नुमाया न होता जितना नकाब में हो। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, जब नकाब लेने जाओ तो कुरान की इस आयत को याद कर लेना कि नकाब इसलिए पहना जाता है, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि ये नकाब आपकी पहचान बन जाए। दुनिया को ये नकाब पैगाम दे कि मैं इज्जतदार घर की लड़की हूं तो मुझे नहीं छेड़ सकता। आपका नकाब आपकी शर्म और हया की अलामत होनी चाहिए, आपकी बेहयाई की अलामत नहीं होनी। तो मेरे भाइयों, इस्लाम औरतों के लिए दीन रहमत है। हाँ, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से कुछ एतराजात होते हैं, वो एतराजात हमारी हरकतों की वजह से। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मुस्लिम मुआशरों में औरत को बेकसूर मारा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। आपके निकाह में बैक वक्त 9 बीवियां थी, 9 अलग अलग कबीलों से उनका ताल्लुक था, 9 अलग अलग बैकग्राउंड से आई थी, 9 अलग अलग मिजाज था उनका, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब ने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। बीवी को मारना पीटना ये नबी का तरीका नहीं है। इस्लाम ने बहुत ही नागुज़ीर हालात में, बहुत इमरजेंसी केस में, जब औरत बहुत ज्यादा बगावत पर आमादा हो जाए तो शौहर को इजाजत दी है कि वो बीवी को हल्की मार सकता है, मगर मारने को पसंद नहीं किया गया, मारने का हुक्म नहीं दिया गया, मारने की इजाजत दी गई है। बाज मुसलमानों ने औरतों को मार पीट करके इस्लाम की छवि खराब की है, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। और आखिरी बात, वरासत में इस्लाम ने औरत को हक दिया है। औरत बीवी है तब भी उसका हक है, औरत बेटी है तब भी उसका हक है। बहुत सारी कंडीशन में बहन को भी भाई का हक मिलता है, माँ को बेटे का हक मिलता है। हमारे समाज में हम बड़े अल्लाह रसूल वाले और कुरान हदीस की बात करने वाले लोग, हमारे समाज में वरासत में औरत को हक देने का रिवाज ना के बराबर। हम वरासत में कब देते हैं? जब जायदाद बिकती है। जब तक जायदाद बिकती नहीं है तब तक ये होता है कि अरे हम कौन सा लेके भाग रहे, तेरा भी है मेरा भी है। हमारे शेख मिराज रब्बानी साहब मौजूद हैं, हमारी जमात के अकाबिर उलमा में से हैं, आप इनसे पूछ लें, आप जामिया सलफिया के दारुल इफ्ता में जाके फतवा ले लें कि क्या इस्लाम की ऐसी कोई तालीम है कि जब जमीन बिकेगी तब बहन को हक मिलेगा, बेटी को हक मिलेगा? ये हमारा बनाया हुआ नकली उसूल है। इस्लाम की तालीम ये है कि मैयत के मरने के बाद, उसका कफन दफन करने के बाद, उसके कर्जे अदा करने के बाद अब तीसरा काम क्या करना है? उसके वरासत को तकसीम करना है। और वरासत में उसकी कैश रकम, उसके छोड़े हुए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जायदाद मनकूला, जायदाद गैर मनकूला सब शामिल। तो इस्लाम ने तो औरत को यह हक दिया। इस्लाम तो दीन रहमत है, मगर हम जहमत बन गए अपनी बेटियों के लिए। आज मैं कितने घरों को जानता हूं, बाप करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के मरा,
बेटे हवेलियों में ऐश कर रहे हैं और बेटियां बेचारी छोटे छोटे कोठरियों में जिंदगी गुजार रही हैं। और भाई के पास साल में आती है, लुग्गा झूला के नाम पे बेचारा 500,000 रुपया दे देता है। कभी लोहता में कोई मेला हुआ, बुला के उसको खिला पिला दिया, बस ये बेटी का हक हो गया, बहन का हक हो गया। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बेईमानी और बहुत बड़ी खयानत है। इसलिए इस्लाम तो औरत के लिए दीन रहमत है, मगर जब तक हम इस्लाम के उसूलों पर अमल नहीं करेंगे, हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, समाज में नाफिज नहीं करेंगे, तब तक औरतों को उनका असल हक नहीं मिलेगा। और हमारे इस्लाम दुश्मनों के जो बहुत सारे एतराजात हमारे हरकतों की वजह से वो एतराज बाकी रहेंगे। बहरहाल अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें इस्लामी तालीमात को समझने की, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को इस्लामी तालीमात पर सही तरीके से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी शर्म हया का, इस्लामी पर्दे का पाबंद बनाए। रब्बुल आलमीन हमें इस्लामी तालीमात पर जिंदा रहने और ईमान पर हम सबका खात्मा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।